वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर जी मैं चने भिगो रही थी और यहाँ पर था दोपहर का टाइम और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि घर में मैं कुरान खानी वगैरह करवाऊँ, क्योंकि हो जाता है बंदा कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है और दिल में यह ख्याल आता है कि शायद हम अल्लाह से दूर हो गए हैं। तो बस मेरे दिल में भी यही ख्याल आ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं कुरान खानी करवा लूँ। तो यहाँ पर उसी की भी तैयारी चल रही थी और साथ साथ मैं लंच भी बना रही थी। तो यहाँ पर मैं चना दाल भी बॉयल करके रख दी थी और यहाँ पर उसी के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी। उसके साथ जी मेरा दोपहर का खाना भी रेडी हो जाएगा और साथ में मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दी थी खीर बनने के लिए। तो यहाँ पर जी मैंने जैसे ही चावल बॉयल हो गए थे तो मैं उसे मैश कर रही थी और साथ साथ मेरी दाल भी डन हो गई थी बन के। तो यहाँ पर मैंने राइस वगैरह भी बिल्कुल ही मैश कर लिए थे खीर में डालने के लिए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने दूध निकाल दिया था, ये मेरे पास फ्रीज़ हो गया था दूध। तो यहाँ पर मैंने उसे जस्ट मेल्ट करने के लिए रख दिया था और जब वो मेल्ट हो जाएगा और बॉयल हो जाएगा अच्छे तरीके से तो मैं ये उसमें राइस भी ऐड कर दूँगी। और ये मैंने शक्कर अलग से रख दी थी मेल्ट होने के लिए, क्योंकि वो अच्छा सा कलर आ जाता है जैसे कैरामल टाइप का। ये बिल्कुल ही वाइट वाइट होती है खीर, तो ये मुझे थोड़ी कम पसंद आती है। तो बिल्कुल ही लाइट कलर जैसे कैरामल होता है वैसे ही आ जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस जी कहने का मकसद ये है कि जो बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा करे बहुत ज़्यादा करे वो तो हमारे इनकम पे ही डिपेंडेंट होता है। बट हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो एक जैसे रूहानी सुकून मिल जाता है। तो मुझे भी काफ़ी दिनों से ही बस मैं सोच रही थी कि कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम अपने घर में पढ़वाऊँ। तो बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, बारिशों ने इतना ज़्यादा पागल कर दिया था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो बस कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही थी एक्स्ट्रा से, बस घर के मामला चल रहे थे। और अब जाके धूप निकल रही है तो ज़िंदगी मामलात की तरफ वापस आ रही है, हर चीज़ सही हो गई है माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक आगे भी रहम करम फरमाए हमारे ऊपर। तो यहाँ पर जी मैंने चाट भी बना ली थी और खीर भी बन गई थी, तो वो भी मैंने प्याली में डाल के यहाँ पर ठंडी होने के लिए रख दी। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो मैं इनको उठा के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब तक सब लोग आएँ तब तक ये ठंडी होती रहे फ्रिज में। और ठंडी खीर अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने सारे काम निपटाए, लंच वगैरह करवा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि शाम को सब आ जाएंगे कुरान खाने पे, तो यहाँ पर मैं ज़ेर को पहले ही पढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ज़ेर को बिठा दिया कि आप थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लें, क्योंकि बाद में बच्चे मेहमानों को देखते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और बैठने को दिल भी नहीं करता, फिर मुझे भी थोड़े बहुत काम हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बस मैंने इनको कहा कि थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, क्योंकि बच्चों का भी अगर एक दिन टाइम पे काम नहीं करवाओ तो बस उनका मूड नहीं होता नेक्स्ट डे काम करने के लिए। ज़ेर के साथ तो ऐसे होता है, अगर एक दिन भी काम नहीं करे तो नेक्स्ट डे उनका काम करने का दिल नहीं करता। कहती है कि ओरल याद करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, जस्ट रिटर्न काम करने का उसका मूड नहीं होता। तो बस मैं कहती हूँ कि जो लाइन में चीज़ चल रही है प्रॉपर तो वैसी होती रहे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बिल्कुल कम क्वांटिटी में बस लिख ले, ताकि वो रेगुलर उसी रूटीन पे चलती रहे। तो बस यहाँ पर ज़ेर काम कर रही थी, मुझसे पूछती जा रही थी और माशाल्लाह से काफ़ी कुछ कवर करवा लिया है। और ये साथ में मैडम कहती है कि बस ज़ेर छोड़े और मैं ही पढ़ूँ। तो यहाँ पर ये पेन सही लगती है, पेंसिल भी से अच्छी नहीं लगती मैडम को। तो यहाँ पर ये पेन से कर रही थी तो ज़ेर उसे डांट रही थी कि पहले पेंसिल से करते हैं, मम्मा के पेन मम्मा यूज़ करती है, मम्मा में काम लिख के देती है तो पेन मम्मा यूज़ करेगी और हम पेंसिल से काम लिखेंगे। तो उसे डांट भी रही थी और समझा भी रही थी और मैं देख के इनको बहुत ही हंस रही थी कि कैसे समझा रही थी उसे। तो सारा दिन बस इनकी नोक झोंक में दिन गुजर जाता है, कभी कोई काम कभी कोई काम, ये बस ज़िंदगी के काम है जो चलते रहते हैं। बस अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को कामयाब करे, इनकी जो मेहनतें हैं वो रंग लाए और ये किसी मुकाम पे पहुंच जाए, आमीन लाई आमीन। और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग को वॉच करते हैं, व्यूज़ तो माशाल्लाह से आ जाते हैं, बट व्यूज़ के बनस्पत लाइक्स बिल्कुल ही कम आते हैं। तो आप जब देखते हैं व्लॉग तो मुझे अच्छा लगता है, वो भी मुझे मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि कोई ना कोई मेरा व्लॉग्स देख रहा है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में, पर व्यूज़ तो आ रहे हैं। तो साथ साथ में अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कितने एफ़र्ट्स करके कर रही हूँ। वैसे भी आपके देखना भी मेरे लिए एक मोटिवेशन ही है,
बट आपका कुछ भी नहीं चाहेगा, बस मैं ही मोटिवेट हो जाऊंगी, ख़ुद को और ज़्यादा पंक्चुअल कर दूंगी और ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। तो बस प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।